बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पकोड़ा प्रीमिक्स रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। इस पकोड़ा मसाले से आपके पकोड़े बनेंगे बहुत ही मज़ेदार। हर तरह के पकोड़े इस मसाले से आप बना सकते हैं शानदार। तो चलिए मेकिंग की तरफ और इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। पकोड़ा मसाला बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, जिसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। इससे पकोड़ों का जायका भी बहुत ज़बरदस्त होगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून अजवाइन डाली है। अजवाइन टेस्ट को बहुत इन्हेंस कर देती है और पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। हल्का सा रोस्ट करके 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ लिया है सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही आ जाएगी हल्दी पाउडर। ये सारे ही घर के मसाले हैं और हर घर में मौजूद होते हैं, तो इसी की मदद से बहुत ज़बरदस्त सा हमारा पकोड़ा प्रीमिक्स बन सकता है। लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ डाली है 1 टीस्पून, क्योंकि हम ऑलरेडी कुटी मिर्च डाल चुके हैं। नमक हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून। हर घर में अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च का इस्तेमाल होता है, तो आप भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमने यहाँ डाला है वो है 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, और इसको हम अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले चम्मच से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ले लेंगे एक मिक्सी। हल्का सा हम इसको ग्राइंड करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा आप इसे दरदरा रहने दीजिएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे लिया था साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा। यहाँ आपके पास चॉइस है, आप या तो कुटा धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा पहले अगर शामिल कर रहे हैं, तो फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट क्या करें कि सिर्फ मसाले ऐड कीजिएगा और उसे मिक्स करके बॉटल में भर के रख लीजिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा नहीं लिया था, आपको दिखाने के लिए पूरा प्रोसेस करके बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसको बना लिया है पाउडर। आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा मोटा-मोटा सा ये मैंने पीसा है। इसको बना के आप सेव कर सकते हैं, पूरे साल तक के लिए भी ख़राब नहीं होगा। इसके लिए हमने ले ली हैं एक साफ़-सुथरी सी बॉटल, और गीली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका मसाला ख़राब हो जाएगा या उसमें कीड़े पड़ जाएँगे। तो इसको बना के आप सेव कीजिए, अपने किचन में या फ्रिज में भी इसको रख सकते हैं और बनाइए मज़े-मज़े के पकोड़े। अगर पकोड़े बनाने के लिए 2 कप बेसन आपने लिया है, तो इसका 1 टेबल स्पून काफ़ी होगा। और अगर ज़्यादा पकोड़े बनाने हैं आधा किलो के लिए, तो 2 से ढाई चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।